हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, मैंने आपको वीडियो नंबर 2 में ये योयोस बनाना सिखाए थे। अगर आपको याद हो तो आप पीछे देख भी सकते हैं मेरा वीडियो जिसमें मैंने आपको योयोस बनाना सिखाए थे। और एक वीडियो नंबर 39 में मैंने आपको ये योयोस एक शटल की लेस के साथ उसको आउटलाइनिंग करके और जोड़ के एक मैट बनाना भी सिखाया था। और आज मैं इसी कड़ी में आप योजो फ्लोरल योजोस बनाऊंगी। बीच में एक छोटा सा बेबी रिबन फ्लावर बनाऊंगी और इन फ्लावर्स को ऐसे जोड़ जोड़ के ऐसे एक मैट बनाएंगे। आप बेबी क्विल्ट बना सकते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं, बहुत ब्यूटीफुल लगता है और बनाना भी बहुत इजी है। इवन मैंने आपको ये बेबी रिबन के फ्लावर रोजेस भी बनाने सिखाए हैं। तो आज मैं आपको दोबारा ये सारी चीज़ें रिपीट भी करूंगी और आपको ये क्विल्ट बनानी भी सिखाऊंगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम राउंड पीसीस काटते हैं कपड़े के, और हम काटते हैं ये किसी गत्ते की मदद से। गत्ते को हम 5.5 इंच गोलाई का ले लेते हैं। आप मेजरमेंट से या प्लेट की मदद से कैसे भी आप गोला काट लीजिए गत्ते का। फिर उसको आप कपड़े के ऊपर रखकर उसके चारों तरफ आप लाइन लगा लीजिए और फिर काट लीजिए। और उसके बाद आपने हर एक पीस के चारों तरफ सिंपल रनिंग स्टिच करना है। ऐसे थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते जाना है और रनिंग स्टिच करते जाना है। ऐसे हल्के हाथों से आप फोल्ड करते जाएं और चारों तरफ इसके रनिंग स्टिच कर लें। जैसे आप चारों तरफ रनिंग स्टिच से कर लेंगे तो उसके बाद आपने जो स्टार्ट किया था वो एज और ये वाला एज दोनों पकड़ के आप अच्छे से इसको खींच लें। खींचने के बाद आप इसको स्क्वायर नाट लगा दें, एक गांठ और ये सेकेंड, और 2-3 गांठ लगा के इसको अच्छे से पक्का कर लीजिए ताकि ये टूटे ना और खुले ना। ठीक है, इतना करने के बाद आप इसको थोड़े गैप से इतना धागा रख के इसको काट दें। काटने के बाद आप इसी सीजर की मदद से इस थ्रेड को अंदर कर दें। छोटा इसलिए नहीं रखा कि अगर छोटा रखेंगे तो वो बाहर को आ जाएगा, बड़ा रखेंगे तो एक बार ही अंदर चला गया, फिर ये बाहर नहीं आएगा। तो इसको हम इस तरीके से अंदर कर देंगे। ठीक है, आप फिर इसको हल्के हाथों से चारों तरफ से बाहर की तरफ खींच लें ताकि ये एक अच्छा सुंदर सा राउंड बन जाए। इस तरीके से आपने जो भी कलर यूज करना है उसके सारे ही ऐसे योयोस बना के रख लेने पहले। ठीक है, योयो बनाने के बाद हम इसके बीच में ऐसे एक फ्लावर बनाएंगे। ये फ्लावर बनाने के लिए हमें बेबी रिबन चाहिए। बेबी रिबन हम 8.5 इंच का काटेंगे। ये आधा इंच चौड़ाई का है, 8.5 इंच लंबा है। और इस बेबी रिबन को हम फ्लावर बनाएंगे। मैंने शायद आपको पहले भी वीडियो नंबर 44 में फ्रेंडशिप बैंड में ये बनाना सिखाया था, कैसे बनाते हैं। आप इसको फोल्ड कर लें पहले हल्का सा स्टार्टिंग से, और किसी मोटी पिन या मोटी सुई से के साथ इसके चारों तरफ इसको रैप कर लें ऐसे। ठीक है, थोड़ा टाइट रैप करें। जब आप बनाओगे तो आपको खुद प्रैक्टिस हो जाएगी कि किस तरीके से ये बनेगा। ठीक है, इतना सा रैप करने के बाद आप इसको सुई को निकाल लें और सेम कलर के थ्रेड डाल के सुई में आप इसको नीचे से कस लें ताकि ये खुले ना। आप इसके लिए वैसे तो ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने कोई क्विल्ट बनानी है तो उसको वॉशिंग भी करनी होती है बार बार, तो वो निकलने का डर रहता है। तो प्रेफरेबली आप इसको सुई धागे से ही करें। ओके, अब आप क्या करेंगे, ये जो हमारा साटन रिबन है इसको फोल्ड करते जाएंगे ऐसे बाहर की तरफ। अगर आपको समझ ना आए यहाँ तो आप वीडियो नंबर 44 में भी दोबारा से इसको अच्छे से देख सकते हैं, उसमें भी मैंने इसमें आपको समझाया है। ठीक है,
ऐसे कर लेना आपने। जब ये फोल्ड ख़त्म हो जाए तो आपने दोबारा से इसको बाहर की तरफ फोल्ड करना है और फिर इसको रैप करना है इसके चारों तरफ ऐसे। ठीक है, जब इतना सा हो जाता है तो आप इसको यहाँ से टाइटली पकड़ के पीछे से इसको दोबारा से सुई के साथ टाइट कर लें ताकि ये खुले ना। आप 2-3 टांके लगा लें और ये खुले ना। ठीक है, अब उसके बाद आप इसको ऐसे ही फोल्ड करते जाएं और रैप करते जाएं ऐसे। आप ऐसे और इस उंगली में ऐसे पकड़ के इसको रखें और इस तरीके से इसको फोल्ड करें और घुमा दें ऐसे। जब 2 या 3 बारी फोल्ड करके घुमा लेते हैं उसके बाद आप फिर से नीचे इसको पलट के स्टिच लगा लें ताकि खुले ना ऐसे। ठीक है, ऐसे इसको दोनों उंगलियों में पकड़ के इसको उल्टा लें, फ्लिप कर लें और फिर उसके बाद जो आपने फोल्ड किए हैं उन सब फोल्ड्स को सुई की मदद से टांक लें ताकि वो रिबन अपनी जगह से हिले ना। उसके जो बल हैं पेटल के वो ना हिले। क्योंकि पीछे से दिखना नहीं है तो बड़ी बारीकी से करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ पर्पस ये होना चाहिए कि ये खुले ना। ठीक है, आपने तब तक फोल्ड करना है जब तक पूरा थ्रेड पूरा रिबन फिनिश नहीं हो जाता। बस आप इसको ऐसे फोल्ड करते जाएंगे और वो करते जाएंगे। आपने बस इसको बाहर की तरफ फोल्ड करना है और रैप करना है और तब तक करना है जब तक ये थ्रेड पूरा आपका रिबन फिनिश नहीं हो जाता। ये ध्यान रखें कि 2-3 फोल्ड्स के बाद आपने नीचे से इसको ऐसे उल्टा के उंगली की मदद से कस के पकड़ लें और रिबन को ऐसे टांक लें ताकि ये खुले ना। सारे स्टिचेस लगा लें ताकि इसके जो बाल हैं वो खुले ना। ठीक है, अब दोबारा से इसको फिर फोल्ड करेंगे, फोल्ड करते जाएंगे और रैप करते जाएंगे और इस उंगली की मदद से इसको फोल्ड्स को पकड़ते जाएंगे ताकि ये हिले ना अपनी जगह से ऐसे और ऐसे। ठीक है, और बैक साइड से इसकी स्टिचिंग भी साथ साथ करते रहेंगे ऐसे। बस इसी तरीके से आपने सारे रोजेस बना लेने हैं। ठीक है, और एंड वाली पेटल को भी हमने इस तरीके से ही फोल्ड करके और यहाँ पे जो एज है इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके यहाँ पे अच्छे से टांक लेने। और आपने इसको सुई से काट लेना या फिर अगर ज़्यादा धागा है तो आप इसको रहने भी दे सकते हैं क्योंकि हमने अब इसको कपड़े के साथ अटैच करना है। अब आपने ये जो रोज बनाया है इसको हमने इसके ऊपर रखना है। ठीक है, और छोटे छोटे टांके स्टिचेस लेते हुए नीचे वाला कपड़ा और ऊपर बिल्कुल ऐसे लेने की कोशिश करें टांके कि वो दिखे ना ज़्यादा। और पिंक कलर के थ्रेड से करेंगे क्योंकि पिंक पेटल के ऊपर ही इंप्रेशन आएगा। इस तरीके से चारों तरफ इसको हम टकिंग कर लेंगे। जिस तरीके से पेटल्स आती हैं उसी तरीके से हम इसकी टकिंग कर लेंगे ऐसे।
टकिंग करने के बाद हम इसको कांट को स्क्वायर कर लेंगे और काट लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे जोजोज तैयार हो जाएंगे फ्लावर वाले। अब इनको हमने आपस में जॉइन कैसे करना है, अब मैं ये सिखाऊंगी। मान लो हमने ये दो योयो आपस में जॉइन करनी, तो आपने ये देखिए, ये वाले दो ना हमने आपस में जॉइन करने। तो हम इसको क्या करेंगे, दोनों को ऐसे अंदर की तरफ एक दूसरे के ऊपर रख देंगे फ्लावर को। ठीक है, तो किसी भी एक पॉइंट पे हम इनको ऐसे जोड़ लेंगे। एक ही जगह हम 2-3 टांके लगाएंगे इसके। ठीक है, पक्की तरह लगा लें ताकि ये खुले ना। ओके, फिर इसको हम काट लेंगे। तो ऐसे ऐसे हम इनको जोड़ते चले जाएंगे। अब इसको नेक्स्ट जब जोड़ना है तो उसको भी ऐसे ही जोड़ना है हमने। इसको पहले इसके ऊपर रखना है, फिर इसको हमने कहाँ पे टांगना, अगर स्ट्रेट लाइन में लेना है हम स्केल की मदद से स्केल की मदद ले सकते हैं। जैसे इस रोज के सेंटर से और ये जो हमारी ऊपर वाला जो है इसके सेंटर से हम जब ऐसे स्केल को रखेंगे और ये पॉइंट हमारा आएगा, इस पॉइंट पे हमने इसको दोबारा से टांक देना है, सेम उसी तरीके से जैसे हमने पहले टांका है। तो इसी तरह से हम जितना बड़ा प्रोजेक्ट बनाना चाहें ऐसे टांग टांग के बना सकते हैं। जितनी बड़ी क्विल्ट चाहिए हमें उतनी बड़ी क्विल्ट हम बना सकते हैं। इसकी प्लेसमेंट भी हम कई तरीके से कर सकते हैं। ये अप टू यू है कि आप किस तरीके से इसकी प्लेसमेंट चाहते हैं, स्क्वायर में चाहते हैं, राउंड में चाहते हैं, या क्विल्ट आपने बनानी है तो आपने किस तरीके से बनानी है। ठीक है, जैसे मैंने ये वाली बनाई है तो मेरे को ये इसको ऐसे ही बड़ा करना है, इधर बड़ा कर लूँगी, इधर बड़ा कर लूँगी, और इसके नीचे कोई भी कपड़ा वाइट कलर का या ब्लैक या पिंक कोई भी फ्लालेन का कपड़ा लगा के नीचे से इसको सिल लूँगी ताकि ये पूरी एक क्विल्ट बन जाएगी। तो ये देखने में बहुत ब्यूटीफुल लगती है और आपको भी मुझे लगता है आई होप कि आपको पसंद आ रही होगी। तो आप इसको किसी भी कलर कॉम्बिनेशन में, किसी भी अरेंजमेंट में बना सकते हैं और इसको आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, आप इसको फ्लोरल भी यूज़ कर सकते हैं, फ्लोरल लुक में भी बना सकते हैं, ऐसे चारों तरफ लगा के, और बीच में आप कोई भी एक प्लेन लगा लीजिए, है ना, ऐसे भी बना सकते हैं। एक यहाँ पे और लगेगा, और या फिर आप इसको लाइंस में भी बना सकते हैं, सिंपल लाइन स्क्वायर में भी बना सकते हैं, ऐसे स्क्वायर बना के भी आप इसको बना सकते हैं इस तरीके से। देखिए, ऐसे ऐसे और ऐसे। ठीक है, इस तरीके से भी हम इसको बना सकते हैं। उनमें ज़रा गैप ज़्यादा बीच में दिखता है, इसलिए मैंने प्रेफरेबली ये वाला तरीका अपनाया है कि इसमें गैप कम दिखेगा और जितनी मर्जी बड़ी आप क्विल्ट बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये मेरा प्रोजेक्ट अच्छा लग रहा होगा और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे और अपने घर को डेकोरेट करेंगे। तो थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए। आज मैं आपके साथ एक और बात शेयर करना चाहती हूँ। आज मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। आप इसी तरह से अगर मुझे प्यार देते रहे तो मैं आपको और भी ब्यूटीफुल से मोटिव्स और चीज़ें बना बना के दिखाती रहूँगी। तो थैंक यू सो मच मेरे पेज को लाइक करने के लिए और मेरे वीडियो को देखने के लिए। बाय बाय।